करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, इजराइल अपने फुल फ्लेज में आ चुका है और लेबनान पर लगातार बमबारी करते जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में उसने 1600 मिसाइलें दागी हैं, 1600 जगहों पर टारगेट हिट किए हैं। इसमें अगर आप देख पाओगे तो 558 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। 558 लोगों में लेबनान के लोग हैं और ये इसमें हिजबुल्लाह वाले भी हैं और आम नागरिक भी हैं। 50 बच्चे के भी मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। ये दक्षिण लेबनान में हो रहा है, यानी कि इजराइल के उत्तर वाले हिस्से में हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में ये युद्ध जो है किस तरफ जा रहा है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन सा देश किसके देश की तरफ रहेगा, आज की वीडियो में इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख पाओगे आज के टाइम पर इजराइल और हिजबुल्लाह, या कहें कि लेबनान में ही हिजबुल्लाह रहता है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध बहुत ही भयावह स्थिति ले चुका है। थोड़ा मोड़ा संख्या में उधर से हिजबुल्लाह भी कर रहा है अटैक, लेकिन इजराइल जो है ये बहुत भारी मात्रा में कर रहा है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहां पर पिछले 18 सालों में अब तक का इजराइल के द्वारा किया गया लेबनान पर सबसे बड़ा अटैक था। इससे पहले इजराइल ने 2006 की एक महीने की लड़ाई में इतने बड़े अटैक किए थे। तब लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी। और अब तब से अब तक का सबसे बड़ा हमला है इजराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर। पहले मैप में थोड़ा सा समझते हैं लेबनान है कहां पर, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। आप देखोगे मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे इधर पाकिस्तान, ईरान होते हुए, इराक होते हुए, सीरिया होते हुए ऊपर एक देश मिलेगा लेबनान, नीचे एक देश मिलेगा इजराइल। तो अभी इजराइल और लेबनान के बीच में ही ये ताजा मामला चल रहा है। लेबनान एक देश है, लेकिन उस देश में हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकी संगठन रहता है और मेन लड़ाई हिजबुल्लाह से है। ठीक वैसे ही जैसे गाजा पट्टी में जब इजराइल हमले कर रहा था, तो इजराइल ये कह करके कर रहा था कि हम हमास से लड़ाई कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है हमास को खत्म करना, ना कि फिलिस्तीनियों का। ये उनका कहना था इजराइल का। और ऐसे कहते कहते पूरा पूरा गाजा जो है वो साफ कर दिया और गाजा पर पूरा पूरा कब्जा हो गया। आप देखोगे ये था गाजा स्ट्रिप। आज के टाइम पर पूरा पूरा गाजा स्ट्रिप जो है ये इजराइल के कब्जे में आ चुका है। अब ये इजराइल यहां से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब इजराइल इस पर गाजा पर अटैक कर रहा था, मतलब एक्चुअली में ये चीजें फिर से समझो, मोटा मोटा एक ओवरव्यू अगर आप देखना चाहो तो जब 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके जो है वो इजराइल में कूदे, इजराइल में अटैक किए, उसके बाद से इजराइल यहां पर अटैक करना शुरू किया। लेकिन जब यहां पर इजराइल शुरू किया था अटैक करना, तो बीच बीच में इधर हिजबुल्लाह अटैक कर दिया करता था। हिजबुल्लाह यहां पर नॉर्दर्न एरिया में, जो इजराइल का नॉर्दर्न एरिया था, यहां पर वो अटैक किया करता था। तो तब तो इजराइल जो है ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में इनको जवाब दिया करता था। लोग समझते थे चलो ठीक है, उतना ही ऐसे ही करेगा, इजराइल अटैक करेगा। बीच बीच में इजराइल सीरिया में कभी जाकर के बम फोड़ आता था, कभी ईरान में जाकर के अटैक कराता था। तो यहाँ पर तो चल रहा था चलो ठीक है, वो टारगेटेड अटैक थे। लेकिन जब इजराइल ने पूरा पूरा गाजा पट्टी साफ कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ खत्म कर दिया, तो अब इजराइल अपना रुख मोड़ा है लेबनान की तरफ, ऊपरी हिस्से में। लेबनान कुछ इस तरीके से है, और लेबनान में जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ना, या कहें कि इजराइल के ऊपर वाला हिस्सा और लेबनान का दक्षिण वाला हिस्सा, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। यहीं पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं। और अभी हाल ही में ये भी खबरें आई कि इजराइल ने वहां का रेडियो स्टेशन हैक कर लिया, और रेडियो स्टेशन हैक करके अनाउंस कर दिया खुले तौर पर कि भाई जितने भी लोग हो भाग जाओ यहाँ से। मेरा लेबनान वालों से, लेबनान के लोगों से दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी हिजबुल्लाह से है। तो जितने लोग नागरिक हो, 2 घंटे का मौका दे रहे हैं, 2 घंटे में यहाँ पर शहर छोड़ करके आप ऊपर की तरफ भाग जाओ, यानी कि यहाँ से छोड़ करके ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। और हुआ भी ऐसा ही। बहुत सारे जो नागरिक हैं वो इसका सुनते ही देखिए यहाँ पर ऐसे लाइन लग गई, बिल्कुल भीड़ सी लग गई, सब भागना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कुछ गाजा पट्टी में भी इजराइल ने किया था। इजराइल ने वहां पर भी ऐसे अनाउंसमेंट किया था और कहा था सब लोग जो है दक्षिणी हिस्से की तरफ भागते चले जाओ और जल्दी खाली कर दो, क्योंकि हम यहाँ अटैक करने वाले हैं। तो जब इजराइल ने ये कहा तो लेबनान के निवासी भी ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिए, मतलब लेबनान के उत्तरी हिस्से में भागना शुरू कर दिए। और उसके बाद इजराइल ने जो बम दागे हैं ना, पूरी दुनिया जो है ये देख रही है, कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इससे भारत को भी सीखना चाहिए, और भी जो देश हैं उनको सजग हो जाना चाहिए कि भैया अगर आप ताकतवर हो ना तो कोई दुनिया नहीं बोलेगी, अगर आप ताकतवर नहीं हो तो फिर यही यूएस, यही चाइना, यही रसिया, यही बाकी सब देश जो हैं ये बोलने आ जाते हैं, चिल्लाने आ जाते हैं, सैंक्शंस लगाएंगे, तमाम प्रकार के बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन
यहाँ इजराइल के लिए कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, आप लोग पूछते रहते हो ना जीके की सर बेस्ट बुक कौन सी है, कहाँ से जीके पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार से तैयार करें। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, जीके की अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैं देख रहा था अभी एक बुक मैंने ऑर्डर किया, ओसवाल बुक की है, जीके की, जनरल नॉलेज की, वन फॉर ऑल जनरल नॉलेज गाइड है। तो यहाँ पर काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिला। इसमें आपको डिटेल में सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया ही गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सभी जीके के सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं आपके। इन्फोग्राफिक्स भी है, इसके अलावा आपका जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग से टेबल बना करके सब अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। विजुअल्स का भी यूज किया गया है, इमेजेस वगैरह का यूज किया गया है, जिससे काफी बेहतर हो जाता है आपकी तैयारी के लिए। इसके अलावा अगर जो लोग ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में सॉल्व करना चाहते हैं, तो इनकी ऑब्जेक्टिव में भी आती है, ऑब्जेक्टिव की जनरल नॉलेज की काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 8,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, जैसे सीडीएस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक, इन सब में ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। खास बात ये है, जैसे आप ये ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो यहाँ एग्जाम स्पेशल चैप्टर वाइज तो आपका है ही डिटेल में, एग्जाम स्पेशल भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन कब कब किस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपीएससी शुरू होता है तो यूपीएससी के सारे क्वेश्चन किस किस ईयर में क्या पूछे गए हैं। सीडीएस शुरू होता है, सीडीएस, एसएससी शुरू होता है तो एसएससी के, रेलवे शुरू होते तो रेलवे के। इस प्रकार से 8,000 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और सबका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है डिटेल में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ऑब्जेक्टिव वाला भी। और अगर जिनको थ्योरी वाली लेनी है वो जीके की वन फॉर ऑल बुक ले सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, या फिर आप नजदीकी स्टोर पर भी जाकर ओसवाल बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसे चेक किया है, तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हैं इसे ले सकते हैं। फिलहाल इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इजराइल की जंग जो है ये लोगों से नहीं है, हिजबुल्लाह से है। लेबनान के लोगों को वो ढाल बना रहा है, और हिजबुल्लाह ने हमारे घरों पर रॉकेट जो दागे थे, इसके बदले में हम उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। हिजबुल्लाह को आपकी जान जोखिम में न डालने दें, हमारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप अपने घरों में वापस आ जाइएगा। एक्चुअली में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि हिजबुल्लाह जो है ना, ये घरों में मिसाइलें वगैरह छिपा करके रखा है, और इसका बाकायदे प्रूफ भी उन्होंने दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स नाम का इसका एक ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, और उसी के जरिए सारी इंफॉर्मेशन दुनिया को बताई जाती रहती है। इजराइल ने बताया कि हिजबुल्लाह जो है ना, वो अपने घरों में कुछ इस प्रकार से एक एक रूम में मिसाइलें रखा है, और ये मिसाइलें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मार करने वाली हैं। तो ऐसे में इन घरों को तबाह करना ये इजराइल की मेन प्रायोरिटी होगी। पूरा 3D मैपिंग करके उन्होंने पूरा लोकेशन ट्रैक करके ये दिखा दिया। साथ ही साथ ने उन्होंने बताया कि इसके नीचे जो सुरंगें बना रखी हैं हिजबुल्लाह ने, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में उनके लोग रहते हैं, मिसाइलें रखी हैं, वेपन्स रखे हुए हैं। इन सब को खत्म करना हमारा उद्देश्य है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे गाजा पट्टी में हमास के लोग नीचे रहते थे ना, सुरंगों में, ऊपर स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, और उसके नीचे सुरंग बना करके अपना बेस बनाकर रखते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। इजराइल ने पहले तो 3D मैपिंग करके जारी करके ही बताया यहाँ पर कि देखो इन इन घरों में मिसाइलें रखी हुई हैं, तो सबसे पहले जिनके घर में मिसाइलें हैं वो घर छोड़ करके भागें, क्योंकि उनको हम जल्द ही तबाह करेंगे। दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि इसके नीचे भी यहाँ पर सुरंगों में जो चीजें रखी हैं, जो मिसाइलें इन्होंने छिपा कर रखी हैं, उसको भी हम खत्म करेंगे। और हमारी लड़ाई अगेन, जैसा कि मैंने बताया, कि लोगों से नहीं है, उनके नागरिकों से। जब एक बार यहाँ पर ये ऑपरेशन पूरा अंजाम दे देंगे तो फिर से लोग आकर के रह सकते हैं, वो बात अलग है, तब वो रहने के लिए कुछ बचेगा नहीं वहां पर। फिलहाल कुछ इस प्रकार से मिसाइलें जो हैं ये रखी गई हैं, ये जारी करके इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखें कि इजराइल ने अभी देखिए 17 सितंबर को तो पहले सबको चौंकाया पूरी दुनिया को, पेजर ब्लास्ट करके। पेजर ब्लास्ट इतना ज्यादा टारगेटेड ब्लास्ट था, मतलब कि मृत्यु तो हुई खैर 12 लोगों की ही, लेकिन डर पैदा हो गया सबके अंदर, खौफ पैदा हो गया। तो इसका मकसद भी था खौफ पैदा करना, कि दिखाना कि हम कितने अंदर तक घुस चुके हैं। एक एक व्यक्ति जो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहा है हिजबुल्लाह का, आज वो सब डर रहा है, कोई यूज नहीं कर रहे हैं, सब बैटरी निकाल निकाल करके रख दिए हुए हैं अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहला तो इन्होंने भय पैदा किया कि ठीक है, तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही पहले तहस नहस कर देते हैं, आगे युद्ध में तुम उसका यूज करोगे ही नहीं।
उसके बाद जब युद्ध नहीं करोगे तो अपने आप स्लो हो जाएगी चीजें, आपका जो रिएक्शन होगा बिल्कुल स्लो हो जाएगा, क्योंकि तुरंत आपके पास आदेश आ नहीं पाएगा क्या करना है कैसे करना है ऊपर से, है ना। वही बात है, कबूतर उड़ा उड़ा करके भेजोगे। इसके बाद 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में कर दिए, मतलब 2 दिनों में वॉकी टॉकी, रेडियो, सोलर पैनल और इसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट, पेजर, ये सब डिवाइसेस से यूज से दूरी बना दिए, उनको ब्लास्ट करा करा करके। स्मार्टफोन तो वो लोग पहले ही यूज करना बंद कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर देखो 20 सितंबर आया, 70 मिसाइल हमले किए इसराइल ने, 45 की मौत हुई। 21 सितंबर को 400 मिसाइल से हमला किया गया, 14 मरे। 22 सितंबर को 150 मिसाइलों से हमला किया गया, 23 घायल हुए। और फिर 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 492 की मृत्यु तब हुई थी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 558 से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा तो बच्चे भी हैं, इनोसेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में ये दुनिया जो है ना, मतलब बहुत ही क्रूएल हो चुकी है, बहुत ही निर्दयी हो चुकी है। जब अभी ऐसे ही कोई घटना कोई एशिया के रीजन में होता है, एशिया में कहीं पर होता है, तब ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हर प्रकार के। लेकिन यहाँ पर अब चाहे हिजबुल्ला इसराइल पर अटैक कर रहा हो, चाहे इसराइल उसका बदला ले रहा हो, लेकिन यहाँ पर ना अमेरिका कुछ बोल रहा है, ना अरब कंट्रीज में कोई किसी की हिम्मत हो रही है बोलने की। ईरान थोड़ा बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन अभी वो भी शांत हो गया है बिल्कुल। जब देखा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है इसराइल से टक्कर लेना, तो वो बिल्कुल भी शांत हो गया है। थोड़ा बहुत अपने दुनिया में साख बचाए रखने के लिए बीच बीच में कमेंट आकर के कर देता है, क्योंकि इस बात को ईरान भी अच्छे से जानता है, हिजबुल्ला भी अच्छे से जानता है, बाकी के देश भी अच्छे से जानते हैं कि भाई इसराइल के टेक्नोलॉजी से लड़ाई मुकाबला करने के लायक अभी कोई है नहीं वहां पर। अब आप खुद ही देख लो इसराइल की टेक्नोलॉजी, पूरी बिल्डिंग को भी स्कैन करके उन्होंने बता दिया कि वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिसाइल रखी हुई है, हमें सब पता है, जब चाहें तब मार सकते हैं। अभी हम मौका दे रहे हैं 2 घंटों का, यहां से निकल लो, वरना जब चाहें तब हम खत्म कर सकते हैं। सोचो इसराइल इतना वो है आगे कि पूरा पूरा स्कैन करके, इसके अलावा 70 मीटर नीचे तक जमीन के धरती के नीचे जहां जहां उसके ठिकाने बैठे बने हुए हैं, वो सब स्कैन करके बता दिया इसराइल ने कि देखो यहाँ यहाँ तुम्हारे ठिकाने हैं और मुझे सब पता है, तुम कभी भी खत्म किए जा सकते हो। फिलहाल अभी तो मिडिल ईस्ट जो है वो इनसे खौफ खा रही है, बेंजामिन नेतन्याहू से। लेकिन आप अगर आज के टाइम पर सिचुएशन देखो तो ये एक अघोषित वर्ल्ड वार ही चल रहा है। विश्व युद्ध में मतलब कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि विश्व युद्ध 3 हुआ है शुरू, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, विश्व युद्ध मतलब विश्व भर में युद्ध, है ना, दुनिया भर में युद्ध। तो आप देखोगे अगर सिचुएशन, तो यहाँ कुछ कंट्रीज को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया जो है वो टेंशन में चल ही रही है, कहीं ना कहीं युद्ध तो चल ही रहा है, और वो भी बड़े स्केल में। आप देखोगे तो रसिया यूक्रेन वाली बात, मतलब इतना वो हो गया है कि 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, अब वो बात पुरानी हो गई, किसी को उसका ख्याल ही नहीं है। शुरुआत में जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि बस मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, क्या ही इतना बड़ा हो गया। लेकिन इसराइल वाला युद्ध देख करके तो इतना भयावह स्थिति हो गई है कि मतलब कि रसिया यूक्रेन वाला तो वो तो कुछ था ही नहीं। रसिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है फिलहाल। इधर इसराइल अभी गाजा पट्टी में हमास से लड़ा, उसके बाद ऊपर हिजबुल्ला से लड़ रहा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में टेंशन बरकरार रहती ही है। इधर वियतनाम वगैरह सब ये लोग, फिलीपींस वियतनाम ये सब परेशान रहते ही हैं चाइना से, और इधर पाकिस्तान चाइना ये सब, और उसके बाद किनारे किनारे जो है गुटबाजी चली रही है भारत के भी खिलाफ चारों तरफ से, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे इसके बाद श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन सब जगह गुटबाजी चल रही है चाइना की। तो मतलब पूरी दुनिया जो है ना इस समय बहुत ज्यादा तनाव में स्थिति में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये एक अघोषित वर्ल्ड वार है। दुनिया अब डेवलपमेंट वाली राह छोड़ करके अब आ गई है इधर अपनी सिक्योरिटी की राह पर, कि मतलब सिक्योरिटी को मजबूत करो, जितना ज्यादा मजबूत कर पाओ उतना करो। और ये एक मतलब कि संदेश भी है दुनिया को कि देखो यहाँ पर इसराइल जैसे है, उसने इतनी छोटी कंट्री, मतलब आप सोचो कि 1 करोड़ से भी कम आबादी है उसकी, और वो कंट्री इतनी आज ताकतवर, इतनी मजबूत और इतना अपने आप में टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो गई है कि उससे खौफ खा रहे हैं करोड़ों जो आसपास के जो देश है, जो दुश्मन देश हैं उसके, इतने दुश्मन देश हैं, वो सब खौफ खा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के बल पर हो पाया, डेवलपमेंट के बल पर हो पाया है, तो सिक्योरिटी के बल पर हो पाया। अब इसी पे पूरी दुनिया लग चुकी है। अपनी अगर सिक्योरिटी मजबूत करोगे तो आप पर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, वरना बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ, मालदीव में जैसे फंड करके बदली गई सरकार, श्रीलंका में बहुत सारी चीजें हुई, इसके बाद सरकार गिरा दी गई। आसपास पाकिस्तान देख लो, इमरान खान को हटा दिया गया। उधर अमेरिका और कनाडा में बैठे कुछ लोग जो हैं वो भारत के देश विरोधी लोगों के साथ मिल करके, कुछ अराजक तत्वों के साथ मिल करके प्लानिंग भारत के लिए भी कर ही रहते हैं हमेशा। इसके अलावा आप देख रहे हो कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डेटोनेटर वगैरह ही रेल की पटरियों पर ही बिछा करके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, डर पैदा करते रहते हैं जनता के बीच में। तो फिलहाल कहाँ जा रही है ये दुनिया, मतलब कि बड़ा अजीब ही चल रहा है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते
संकल्प बैच जो है ये करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का शुरू हो चुका है और आज और कल अगर आप एडमिशन लेते हो तो मात्र 399 में ये एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। आपको जाना है एमजेटी ऐप पर, यूज करना है FIRST फर्स्ट कूपन कोड और उसके बाद आपको ये 399 मिल जाएगा अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। ये सारी चीजें करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।